So yes friends, welcome to my YouTube channel. My name is Amandeep Singh. So this is the question asked in June 2020 CSR NET exam, and this is the question from complex analysis and question in 3 marks. So let us discuss this question. So the question is, let gamma be the positive oriented circle in a complex plane given by, this is the domain, okay, it is basically z belongs to complex number and z minus 1 to the mod is equal to 1. It is basically a circle having a center which is equal to 1 and इसका जो radius है वो 1 है, like it. Okay, this is a circle, ये domain है मेरी. Okay, so then जो ये इंटीग्रल होगी 1/2 पाई आयोटा गामा के विद रिस्पेक्ट टू डी जेड क्यूब माइनस 1, ठीक है ना, इक्वल्स टू 3 1/3 2 और 1/2, ठीक है. ये मतलब गामा यानी कि ये इंटरवल, ये डोमेन के विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है ना, ये डोमेन के विद रिस्पेक्ट टू जो ये मेरी इंटीग्रल की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ठीक है. इसको करने से पहले एक रिजल्ट याद रखते हैं हम लोग विच इज इक्वल टू Cauchy integral formula. Okay, which is Cauchy integral formula. If f be a analytic function in a simple connected domain and C is a simple closed contour lying entirely within D, then for any point z naught in a C we have integral of fz z minus z naught upon to the power n dz is equal to 2 pi iota upon n minus 1 to the factorial derivative of n minus 1 derivative of order n minus 1 of fz naught. fz naught means पहले फंक्शन का करो, उसके बाद जो डोमेन की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है. और ये है f इज अनलिटिक फंक्शन. अब अनलिटिक फंक्शन क्या होता है, तो इसके लिए जो हम जब हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बिल्कुल अच्छे से करेंगे तो बिल्कुल टॉपिक वाइज टॉपिक हम अनलिटिक फंक्शन के ऊपर भी आएंगे. तो अभी के लिए फिलहाल डायरेक्ट बात करते हैं कि f इज एनालिटिक फंक्शन, ठीक है. f एक एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए और ये क्लोज्ड कंटूर पे डिफाइन होना चाहिए. तो ये दिस इज अ सिंपल क्लोज्ड कंटूर, ओके. तो ठीक है, c मेरी जो है कर्व है, ठीक है ना, यहाँ इन्होंने c को गामा बोला है, ठीक है. तो ये f एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए, ठीक है. f शुड बी एनालिटिक. देन z नॉट एक पॉइंट होना चाहिए जो c के बीच में ही हो, ठीक है. z नॉट एक पॉइंट होना चाहिए जो c के बीच में ही हो. और देन एफ जेड डिवाइड बाय जेड माइनस जेड नॉट डी जेड, ये इसके इक्वल होगा, ठीक है ना. अब इसको इस इंटीग्रल से कंपेयर करते हैं. जो मेरे पास इंटीग्रल है वो है 1/2 पाई आयोटा एफ जेड, ये है जेड क्यूब माइनस 1 के इक्वल, जेड क्यूब माइनस 1 के इक्वल है, ठीक है ना. अगर मैं जेड क्यूब माइनस 1 को एक्सपेंड करूं तो ये आएगा 1/2 पाई आयोटा एफ जेड, यहाँ सीधा डी जेड है, एफ जेड नहीं है, ठीक है. ये है डी जेड और ये है जेड माइनस 1 जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1, ठीक है. ये इसके इक्वल होगा. और गामा अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं, अगर मैं जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 को एक्सपेंड करूं तो ये बेसिकली किसके इक्वल होगा, -1 डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला यूज करके -4 1 - 4/2, ये होगा -1 प्लस माइनस √3 आयोटा अपॉन 2. अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट देखूं कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ये कार्टेशियन प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट होगा, तो ये कुछ ऐसा -1/2 प्लस माइनस √3/2 के विद रिस्पेक्ट टू रिप्रेजेंट होगा. अगर मैं इसको यहाँ देखना चाहूँ मेरे प्लेन में, मीन्स मेरी डोमेन में इसको मैं अगर देखना चाहूँ तो -1/2 की और इसकी √3/2 यानी कि एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ लाई करेगा समथिंग. ये मेरा √3/2 है, ठीक है. और ये मेरा -1/2 है, ठीक है. और ये मेरा -√3/2 है. कुछ यहाँ मेरा पॉइंट लाई करेगा, यहाँ और यहाँ. तो क्लियरली ये डोमेन में नहीं है, ठीक है ना. ये जो z नोट है ये मेरा डोमेन में हो, z नोट मेरा डोमेन में है, ठीक है ना. तो डोमेन के लिए ये वाला फॉर्मूला है. अब ध्यान से देखें, एक मेरे पास है z-1, एक मेरे पास है ये वाली चीज़ तो डोमेन में है नहीं. अब z-1 की बारी है. तो z-1 की अगर बात करें तो क्लियरली 1 जो मेरा डोमेन में है, यानी कि इसके विद रिस्पेक्ट टू मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा,
ठीक है। अगर मैं इसके विद रिस्पेक्ट टू मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला किसके इक्वल होगा, तो यानी कि मेरा रिजल्ट किसके इक्वल होगा। अगर मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करूं, मीन्स 1/2 आयोटा बार ही है, ठीक है ना यहाँ, और ये किसके इक्वल है 2 पाई आयोटा और इसकी पावर n, और यहाँ n की वैल्यू कितनी है 1 ही है, तो n-1 मीन्स 0 का फैक्टोरियल होगा अपॉन में, ठीक है ना, क्लियरली, बिकॉज ये सारी कंडीशंस मेरे पास सेटिस्फाई हो रही हैं। और n की वैल्यू ये यहाँ क्या है 1 है, n की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1-1 होगा, यहाँ भी 1-1 मीन्स 0, तो डेरिवेटिव मतलब इसका कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब f यहाँ z नोट मेरे पास कितना है, z नोट मेरे पास 1 है यहाँ, तो मैं 1 वैल्यू पुट कर दूँ, ठीक है ना। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरा 2 पाई आयोटा कैंसिल होगा, ठीक है ना, और जो f1 है, ठीक है, और जो f1 है, यस, जो मेरे पास f1 है, f की वैल्यू कितनी है, f ये है ना मेरा, f मेरा क्या है 1 अपॉन z स्क्वायर प्लस z प्लस 1, और ये एनालिटिक है, और ये एनालिटिक फंक्शन है किसमें, ये पर्टिकुलर डोमेन में ये एनालिटिक है, बिकॉज इस डोमेन में इसकी वैल्यू लाई नहीं कर रही है ना, मीन्स इसके जो वैल्यूज़ हैं, मीन्स इसकी जो सिंगुलैरिटी है ये बोलें इस डोमेन में लाई नहीं कर रही, तो मैं ये बोलूँगा इस डोमेन के लिए एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है ना। तो ये एनालिटिक फंक्शन हुआ एक पर्टिकुलर डोमेन के लिए, तो ये इन्होंने यही बोला कि अगर ये सी के लिए एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है ना, कनेक्टेड डोमेन के लिए ये एनालिटिक फंक्शन है, तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा z की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर, तो 1 + 1, और 0 का फैक्टोरियल कितना होता है 1 ही होता है, तो ये 1/1 यानी कि ये हो गया 1/3, मेरा आंसर कितना आया 1/3। वैसे तो ये सिंपल ही क्वेश्चन था, लेकिन कंसेप्ट वाइज समझाना था तो ये टाइम लग गया, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। और ये मतलब ये क्वेश्चन ईच एग्जाम में रिपीट होते हैं, लाइक गेट, CSR नेट और NBHM वगैरह एग्जाम में भी ये रिपीट क्वेश्चन होते हैं, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। सो जो ऑप्शन बी इसका ट्रू है। सो थैंक यू फ्रेंड्स।